सोच के देखो, अगर सालों साल तक बिना रुके बारिश होती रही, ना सूरज की एक भी किरण, ना सूखी मिट्टी का नामो निशान, बस आसमान से लगातार गिरता पानी बरसों तक। उसी से करोड़ों साल पहले डायनासोरों ने राज किया। इसी कारण डायनासोरों का जन्म हुआ। अब तुम सोच रहे होंगे इससे पूरी पृथ्वी पानी में डूब गई होगी, पर जो नतीजा सामने आया वो हर किसी की सोच से भी दूर है। एक ऐसा मोड़ जिसने पृथ्वी के इतिहास को ही बदल दिया। यह भयानक मौसम सिर्फ तबाही नहीं लाया, इसने एक नए युग की शुरुआत कर दी। एक ऐसा युग जहां राज करते थे डायनासोर। हाँ, यही वो घटना है जिसका साइंटिफिक नाम है कॉर्नियल प्लूवियल इवेंट। एक ऐसा प्राकृतिक तूफान जिसने धरती की तकदीर की कहानी ही पलट दी। अब चलो जरा पीछे चलते हैं त्रिशम युग में। यानी त्रिशम युग वो था जिसमें धरती तब बिल्कुल अलग थी, ना इंसान ना जानवर, बस एक ही महाद्वीप और पहली बार जन्मे थे डायनासोर त्रिशम युग में। उस दौर में धरती पर महाद्वीप आज जैसे बिखरे हुए नहीं थे, बल्कि सब मिलकर एक ही विशाल जमीन बना रहे थे, जिसे कहा जाता है पेंजिया। यानी पूरी जमीन एक साथ जुड़ी हुई थी। उस समय में जमीन एक साथ और पूरा समुद्र एक साथ था। समुद्र तो चारों ओर थे, लेकिन उनके बादल भी इस जमीन के भीतर तक नहीं पहुंच पाते थे। जमीन पर नमी नाम की कोई चीज नहीं थी। और फिर आया एक ऐसा सूखा जिसने सब कुछ बदल दिया। घास, झाड़ियां, पेड़ सब गायब होने लगे। नदियां सूख गई, जमीन दरारें से भर गई, हरियाली जैसे कोई चीज नहीं थी। अब ऐसे माहौल में जो जीव जिंदा बचे वो छोटे छोटे थे, कमजोर थे और ज्यादातर छिपे रहते थे। फिर शुरू हुई असली तबाही। धरती के नीचे का लावा अब चैन से नहीं बैठा। एक के बाद एक ज्वालामुखी फटने लगी। इधर समुद्र में शैवाल की संख्या बहुत ज्यादा थी। यह सवाल कोई मामूली चीज नहीं थे। इन्हीं की वजह से पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना हुआ था। और फिर आया वो पल जिसने पृथ्वी के इतिहास को अंदर तक हिला दिया। हर एक विस्फोट के साथ अरबों टन कार्बन डाइऑक्साइड सीधा वातावरण में फेंका गया। इससे समुद्र का संतुलन बिगड़ने लगा। पानी में उठने लगी वो लहरें जिनमें सिर्फ तबाही थी। अब शैवाल जो एक तरफ से पूरी जीवन श्रृंखला की नींव थे, अब धीरे धीरे खत्म होने लगे। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा ग्रीन हाउस इफेक्ट जो आज के दौर की ग्लोबल वार्मिंग से भी कहीं ज्यादा खतरनाक था। धरती का तापमान अचानक 4 से 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। और सोचो, ऐसा तापमान जिसमें न जंगल बच सकते न समुद्र की ठंडी गहराइयाँ। आज हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, लेकिन उस दौर की यो गर्मी एक धीमी जहर थी जो हर तरफ फैल रही थी। 23 करोड़ साल पहले धरती ने अपना सबसे गर्म चेहरा दिखाया और फिर अचानक हवा ने रंग बदला। वायुमंडल में बनने लगे तूफान, ऐसे चक्रवात जो सिर्फ हवा नहीं बल्कि तबाही लेकर चलते थे। इन्हीं तूफानों ने समुद्र की नमी को घसीटकर ले जाया सूखे रेगिस्तान तक। और फिर शुरुआत हुई एक नए मौसम चक्र की, एक ऐसी नमी जो कभी सूखती ही नहीं थी। फिर शुरू हुई वो बारिश जो रुकने का नाम ही नहीं लेती थी, सालों तक, दशकों तक, जैसे आसमान खुद ही टूट पड़ा वो जमीन पर। और देखते ही देखते धरती की शक्ल ही बदलने लगी। जहाँ पहले बंजर जमीन थी, झाड़ियाँ के सिवा कुछ नहीं था, अब वहाँ उगने लगे छोटे छोटे पौधे। मिट्टी फिर से हरी होने लगी, जैसे धरती ने एक बार फिर सांस लेना शुरू कर दिया हो। जिस जमीन पर कभी सिर्फ बंजर और वीरानी फैली थी, जहाँ गर्म हवाएं रेत को इधर से उधर ले जाया करती थी, अब वही धरती धीरे धीरे बदलने लगी, जैसे किसी ने इस सूखी थकी हुई धरती को फिर से सांस लेने का मौका दिया हो। वो छोटे छोटे जानवर जो इतने वर्षों तक सूखे और गर्मी से जूझते रहे, अपनी दुनिया बस घास कुतरने और छाया ढूंढने तक सीमित रखी थी, अब उस बदलते माहौल में टिक नहीं पाए। धीरे धीरे वो पुरानी प्रजातियां जिनका साम्राज्य कभी इस धरती पर था, गायब होने लगी। अब धरती पर फैलने लगी नई हरियाली, पौधे की झाड़ियां, जैसे किसी ने पूरे ग्रह को चादर ओढ़ा दी हो। इन घने पौधों ने तैयार किया एक नया इकोसिस्टम, एक खाली मंच जिस पर कोई नया जीव जन्म लेने वाला था। और यह सब हो रहा था सालों तक चलने वाली उस अंतहीन बारिश के बीच। हाँ, सुनने में डरावना लगता है, लेकिन यह बारिश तबाही तो मचाई, लेकिन हरियाली भी होने लगी थी। इसने त्रिशम युग की तपती जमीन को ठंडक दी, नमी दी और एक नई उम्मीद भी। जीवन को वो आज़ादी मिली जिसकी उसे सदियों से तलाश थी। और फिर एक चौंकाने वाला मोड़ आया। इन्हीं बदलावों ने नींव रखी एक ऐसे साम्राज्य की जिसने आने वाले 16 करोड़ साल तक इस धरती पर राज किया। नाम था डायनासोर साम्राज्य। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए बाय बाय।